केवल एक ही कामना होती है, भोजन मिल जाए। तो ये सीधा एग्जाम्पल है कि भूखे व्यक्ति के जीवन में कामनाएं नहीं होती, और जो अधिक भोग कर लेते हैं और उनकी कामना अधिक बढ़ती है। सो भक्तों, चातुर्मास में व्रत और उपवास करने की बड़ी महिमा है। इसका वर्णन भगवत गीता और यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें, इस चातुर्मास में भक्तों जागरण की भी बड़ी महिमा है। कम से कम सोए, ज्यादा से ज्यादा जगे, और जगकर हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूर्ण करें। क्योंकि भक्तों, संयमी पुरुष रात्रि को जागकर अपने लक्ष्य को पूरा करता है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ना कि या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी। दुनिया जब सो जाती है तो उस समय संयमी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर चुका है, ऐसा संयमी व्यक्ति दुनिया के सो जाने पर वो जगता है और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करता है। भक्तों, ये बड़ी बड़ी बातें, शास्त्रों की बातें आपको समझ में न आए, हम सरल बात देखें। जीवन में देखा गया है कि गणित के फॉर्मूला हो या वैज्ञानिक का उलझा हुआ कोई साइंस, गणित का फॉर्मूला हो या साइंटिस्टों का उलझा हुआ साइंस, रात भर बिस्तर में पड़े पड़े ही इन प्रोफेसरों ने, इन साइंटिस्टों ने रात भर जग कर ही इन सारे उलझनों को सुलझाया है। और आज ये जो जूम प्लेटफॉर्म पर हम लोग इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं, तो साइंस का आदर तो करना ही होगा, साइंस के प्रति रिस्पेक्ट रखना ही होगा। और भक्तों, साइंस बहुत बड़ी चीज है, बस साइंस के साथ यदि श्रद्धा जुड़ जाए ना तो क्रांति हो जाए, तो भगवान प्रकट होने में देरी न लगे। साइंस और श्रद्धा। खैर, तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि इन लोगों ने रात भर जग जग कर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके ये सारी खोज की है। तो चाहे अध्यात्म हो या भौतिक हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना और विशेष करके चतुर्मास में व्रत और उपवास रहना, ये बहुत बड़ी बात मानी गई है। शरीर, इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, शरीर, इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जितासन और